डीजे सर के लिंक सभी तो अब बिखराओ गली गली। डीजे सर के लिंक सभी तो अब बिखराओ गली गली। पढ़ लो रे कोई डीजे सर से, शोर मचाओ गली गली। बोलो डीजे, बोलो डीजे, बोलो डीजे, डीजे सर। मोस्ट वेलकम लिसनर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिसनर्स यहाँ पर जो हम लोग कवर करने वाले हैं एक ही प्रश्न है, लेकिन उसका पूरा डिटेल में बात होगा। और इस प्रकार से बात होगा जिसमें कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन जो होगा, मतलब कि अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी। तो एक ही प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उसका चारों प्रकार से मैं उसका डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। और निश्चित तौर पर वीडियो लिसनर्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से जो प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि सिविक्स, नागरिक शास्त्र के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और डिस्टेंस लोकतंत्र एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 12th के समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र के दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो नागरिक शास्त्र के बच्चे हों चाहे वो समाज शास्त्र के हो। हालांकि मैंने डिस्टेंस ये टॉपिक कवर किया वो समाज शास्त्र में किया हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रश्न जो है आपके नागरिक शास्त्र के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और प्रश्न को पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। डिस्कशन देखिए, प्रश्न पहले समाजशास्त्र का यह महत्वपूर्ण सेशन है, याद रखिएगा। पहले प्रश्न जो लिया गया है क्या है आप लोगों का, देखिए ये जो प्रश्न है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें क्या शामिल किया गया है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कहा गया, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। देखिए पहला तो बात ये हो गया लोकतंत्र को परिभाषित करना है। दूसरा हो गया कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। फिर है लोकतंत्र के प्रकार बताइए, लोकतंत्र के गुण और दोष क्या हैं, और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिकाएं क्या हैं। देखिए लोकतंत्र कोई होता है जिसे हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो डेमोक्रेसी में जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी क्या भूमिकाएं हैं, इस पर पूरा का पूरा हम लोग फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स तक वीडियो में बने रहिएगा एकदम लास्ट तक, क्योंकि जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। डीजे सर का कहना है रेगुलर इस चैनल से आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहना है, ठीक है। पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ, बिन डीजे सर जाना जाना कहाँ। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न मैंने बताया पहले ही आप लोगों को कि लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार क्या क्या हैं, लोकतंत्र के क्या डेरी मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, और साथ ही साथ लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या भूमिका है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला हम लोग का प्रश्न है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थों में बात करेंगे डिस्कस, तो लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है। देखिए ये बात याद रखिएगा, क्या है, ये एक शासन व्यवस्था है। क्या है, शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना, समान अधिकार। और डिस्कस देखिए जब भी लोकतंत्र पूछा जाए तो उसमें एक अब्राहम लिंकन जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य था, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं ना। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था हो। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। मतलब लोकतंत्र, एक अच्छा लोकतंत्र को तभी हम लोग मान सकते हैं जब वो जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ उसमें आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था हो। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। देखिए डिस्टेंस जो होता है, लोकतंत्र होता है तो वो क्या काम करता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समुदाय है, कोई भी धर्म के लोग हैं, तो सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता जो प्रदान करने का काम होता है वो कौन करता है, लोकतंत्र करता है, ठीक है। तो ये आप लोग का ये डिस्कशन देखिएगा, अति लघु में पूछ दिया जाए लोकतंत्र क्या है, ठीक है, तो ये परिभाषा आप बता दीजिएगा। अगर लघुत्तरी में आप लोगों से पूछ लिया जाए या तो अति लघु में ही कि लोकतंत्र का अर्थ बताइए, तब जो ये स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है इतना आप लोग को मटेरियल जो है वो हर हाल में बताना होगा, ठीक है। लोकतंत्र में देखिए यूनानी शब्द डिस्टेंस, और जानते हैं कि यूनानी शब्द का मतलब है कि सबसे पहले लोकतंत्र का जो निर्माण हुआ था ना वो कहाँ पर हुआ था, यूनान में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यूनान में। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि लोकतंत्र को जो सबसे पहली बार देखा गया था, या तो जहाँ पर ये पहले ही स्टार्ट हुआ था यूनान देश में हुआ था, यूनानी ना, यूनान में। तो अब यही सी बातें वहीं से उठ कर आया हुआ, तो बातें भी वहीं से होंगी घूम फिर कर हम लोग की थोड़ी सी। तो
तो लोकतंत्र का जो अर्थ है डिस्टेंस वो आप लोग का वहीं से है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र जो शब्द है, आइए उस पर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको, और लोकतंत्र का अर्थ क्या कहता है। देखिए, पहले जो हम लोग जाते हैं यहाँ पर इसके अर्थ को समझने के लिए, तो एक चीज़ आप लोग को बहुत ज़रूरी है समझना कि लोकतंत्र का अंग्रेजी क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र का जो अंग्रेजी होता है डिस्टेंस क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। क्या होता है, डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी शब्द का उद्भव जो हुआ था, यूनानी शब्द डेमोक्रेटिया से हुआ था। कहाँ से हुआ था डिस्टेंस, डेमोक्रेटिया। देखिए ये डेमोक्रेटिया लिखा हुआ है, तो डेमोक्रेसी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, डेमोक्रेटिया से हुआ था, जो कि दो यूनानी शब्दों, देखो डेमोस से बना है, डेमोस 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 से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, लोग होता है। क्या होता है, लोग। और क्रेटोस का अर्थ क्या होता है, शक्ति। क्रेटोस का अर्थ क्या हो जाएगा, डेमोस, और क्रेटोस का अर्थ जो हो जाएगा तो लोक शक्ति, तो लोगों का जो शक्ति है। तो देखिए इस प्रकार लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन। लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, लोगों के द्वारा जो शासन होता है, ऐसा शासन जिसमें कि सभी लोग समान रूप से जो भागीदार होते हैं, इन लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया है, लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी शब्द से बना है और डेमोक्रेटिया शब्द से लिया गया है। ये शब्द कहाँ से है, तो ये यूनानी शब्द है। और ये अगर पूछा जाए कि डेमोक्रेसी का उत्पन्न कहाँ से हुआ था, या लोकतंत्र सबसे पहले हुआ कहाँ था, ये यूनान देश में बनाया गया था, ठीक है ना। उसी के बेस पर फिर बाद में लेकर आगे काम प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। डिस्टेंस याद रखिएगा, जो मैंने बताया आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, इन्फॉर्मेशन दिया है। थोड़ा सा भी यदि वीडियो कंटेंट आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला है ये चैनल है, जिसका नाम है डीजे सर, ठीक है। और डीजे से ये मत समझिएगा कि आप लोग ज्ञान की पुंगी, गानों की पुंगी बजाने वाला नहीं, लोगों के अंदर गानों की पुंगी बजाने वाला नहीं, बल्कि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला है, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। लोकतंत्र का प्रकार, आमतौर पर लोकतंत्र देखिए मुख्य रूप से जो होता है, जैसे टाइप अगर डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग बात करें तो दो प्रकार का होता है, ठीक है। जब डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आमतौर पर देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो होता है वो टू टाइप्स में होता है। एक होता है आप लोग का प्रत्यक्ष हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। डियर स्टूडेंट्स, पीछे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन की, ये दिख रहा है पेज डीजे सर। तो डीजे सर का कहना है इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। एग्जाम डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के आ रहा है धीरे धीरे नियर, अब बढ़ा दीजिए अपने एग्जामिनेशन और अपनी पढ़ाई के प्रति अपना थोड़ा सा केयर, ठीक है। क्योंकि यही 2-3 महीने का जो मेहनत होगा डिस्टेंस अब रंग लाएगा, और आप लोगों को आपके लक्ष्य तक ले जाएगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन में जिससे आप लोग अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो डिस्टेंस देखिए, पहला जो है यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बात करने जा रहे हैं हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, जब कोई सामान्य व्यक्ति क्या होता है डिस्टेंस, प्रत्यक्ष तरीके से प्रशासन एवं शासन के कार्य में भाग लेता है। देखिए कोई प्रत्यक्ष तरीके से जब कोई सामान्य व्यक्ति क्या होता है, प्रशासन एवं शासन के कार्य में भाग लेता है तथा निर्माण करने का कार्य उनका कार्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी चुनकर उन पर नियंत्रण रखता है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब एक तरीके से कहा मतलब जाता है, मतलब डिस्टेंस जो कि प्रत्यक्ष तरीके से व्यक्ति दिख रहा है। मतलब हम लोग अगर कोई को चुनाव है, किसी को चुनाव के रूप में अगर देखा जा रहा है, हम लोग अपने क्षेत्र में पार्षद के चुनाव को दे रहे हैं, ये क्षेत्रीय सांसद का चुनाव हो रहा है, गांव में प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो इसे एक तरीके से होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ठीक है ना। जिससे हम लोग क्या होता है, ये हम लोग के सम्मुख हो रहा है, प्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। जबकि अप्रत्यक्ष तरीके से अगर बात हो तब क्या होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से, तो देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। देखिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता वास्तविक शासन की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देखिए वास्तव में जो उसका वास्तविक शासन होता है वो तो जनता ही कर रही है, लेकिन जो उसमें शक्ति के रूप में माना जाता है, लेकिन जनता स्वतंत्र पूर्वक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वह शक्ति प्रदान कर देती है। तो अप्रत्यक्ष लोग, तो एक तरीके से जनता, जैसे कहा गया कि किसी का चुनाव है, जैसे मैंने कह दिया पार्टिकुलरली आप लोगों का, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, या कुछ ऐसे जैसे राज्यपाल का चुनाव वगैरह हो गया, तो राज्यसभा के सदस्य हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जैसे पद वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका चुनाव भी होता है। भाई जिस एमएलए को आप, जिस विधायक को आप चुन कर भेज रहे हैं संसद में या विधानसभा में, विधान परिषद में, तो वहीं से जो सदस्य हैं वो उन लोगों को चुन रहे हैं। तो ये
तो उसमें डिस्कशंस क्या है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं ऐसे प्रकार का जो लोकतंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है? 2 टाइप्स आप लोग को बताया गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कभी-कभी अति लघु में पूछ लेता है डायरेक्ट इतना ही आप लोगों से कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? इसके बारे में बताइए। तो एकदम सीधा-सीधा है, आप लोग एकदम आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए लिसन्स हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब आगे आपका एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों से, लगभग 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है केवल आप लोगों के पास और 2 महीने चपकर पड़ेगी ठंडी, ठीक है? चपकर पड़ेगी ठंडी डिस्टेंस, लेकिन एक काम आप लोगों को करना है, चपकर पढ़ना है, चपाकर नहीं पढ़ना है। तो एक ये लक्ष्य बना लीजिए अपना, क्योंकि याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों को डिस्टेंस बहुत बेहतर नंबर लाने का पूरा प्रयास कीजिए और अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, ठीक है? और बेस्ट आप कब देंगे? जब आप पर्याप्त रेगुलरली तरीके से अपनी स्टडी करेंगे। देखिए लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है, सरकार का अधिक जिम्मेदार रूप है। सरकार का एक मजबूत रूप जो होता है रिलेशंस, वो क्या होता है, लोकतंत्र होता है। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है तो वो सरकार का एक जिम्मेदार रूप है, जिसमें सरकार एक मजबूत रूप होती है, ठीक है? दूसरा जो इसमें देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकतंत्र से निर्णय लेने के स्तर में सुधार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र से निर्णय लेने के स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। मतलब लोग स्वतंत्र तरीके से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ है, कोई भी नियम है, कानून है, तो उसमें आवश्यकता अनुसार जो होता है सुधार होता है, बदलाव होता है, ये चीज़ें होती हैं। और हर एक व्यक्ति जो होता है अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने तौर तरीकों को, जो भी चीज़ें अपना वो अगर देना चाहेगा, विचार रखना चाहेगा या अपने वक्तव्य को रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र से लोगों की अखंडता मजबूत होती है। देखिए अखंडता मजबूत होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोकतंत्र वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोकतंत्र से लोगों की अखंडता क्या होती है, मजबूत होती है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पर, अमीर और पढ़े लिखे का दर्जा गरीबों और कम पढ़े लिखे लोगों के बराबर होता है। भाई जाहिर सी बात है कि चाहे वो भले कार से जा रहा है, चाहे कोई टाली से जा रहा है, तो अगर दोनों लोग वोटिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चुनाव के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो कार से आए तो उनका 4 काउंटिंग होगा और ये टाली से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं तो उनका 1 काउंटिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमीर और पढ़े लिखे का दर्जा गरीबों और कम पढ़े लिखे लोगों के बराबर होता है। और जो मिलती व्यवस्थाएं सरकार रूप से तो होती हैं, वो सभी को सामूहिक रूप से उसमें मिलने की बातें होती हैं। लेकिन अब राजनीति है, राजनीति में जाने के बाद तो आप तो जानते ही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं हमें। लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को ठीक करने में मदद करता है। ये भी देखिए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को ठीक करने में मदद करता है। तो लिसन्स ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि लोकतंत्र के गुण के रूप में हम लोग या लोकतंत्र की विशेषताएं या जिसे हम लोग कहते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है? वही बातें देखिए फिर से मैं यहाँ पर आ गई हैं आप लोगों के प्लेलिस्ट में। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस। देखिए हम लोग का अगला जो पॉइंट है ये है अब आप लोगों का लोकतंत्र के दोष। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, लोकतंत्र के दोष क्या क्या हैं उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लिया जाए एक बार, एक नज़र। पहला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में डिस्टेंस क्या होता है भाई, लोकतंत्र जान रहा है 4-5 साल चुनाव पर, 5 साल पर जब चुनाव हो रहा है तो नेता क्या होते हैं, बदलते हैं। पार्टी अपने पार्टी थ्रू, इस पार्टी थ्रू तो उठ रहे हैं, तो चुनाव में क्या होता है, नेता बदलते हैं जिससे अस्थिरता, मतलब स्थिरता नहीं होती, उसमें क्या होता है, अस्थिरता पैदा होता है। दूसरी जो देखिए महत्वपूर्ण बात होता है क्या यहाँ पर, लोकतंत्र जो होता है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता के खेल के बारे में है, जिसमें नैतिकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। जानते हैं ना राजनीति में जाने के बाद लोगों की कैसी विचारधाराएं हो जाती हैं, तो मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के बारे में बताया गया, राजनीति को बताया गया कि नहीं, राजनीति में जो जाते हैं, पॉलिटिक्स में लोग जो जाते हैं तो कहते हैं ना कि लाइफ में पॉलिटिक्स आप खेलना है, जिसमें नैतिकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। मतलब नैतिक नैतिक मूल्य को लोग इंसान होता है जो ज़्यादातर चीज़ें देखती हैं इसके विपरीत देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र में कई लोगों से सलाह लेनी पड़ती है जिससे देरी होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पर, चुने हुए नेता लोगों के सर्वोत्तम हित को नहीं जानते हैं जिसके परिणामस्वरूप गलत निर्णय लिए जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, चुन कर तो चले जाते हैं, जनता ही चुनकर उनको बेचती है, बाद में बेवकूफ़ों की तरह जनता जो होती है वही परेशान भी रहती है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए यहाँ पर चौथा जो पॉइंट इसमें हो जाएगा आप लोगों का, चुने हुए नेता लोगों के सर्वोत्तम हित के लिए जाती है, जब परिणामस्वरूप गलत निर्णय होते हैं, तो ये भी कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है, या जिता तो दी है हम लोग, पता चला अब सरकार बनने के बाद वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। लोकतंत्र भ्रष्टाचार की ओर से ले जाता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।
भाई ज़ाहिर-सी बात है, जब चुनावी प्रतिस्पर्धा होगी, तो प्रतिस्पर्धा में भैया वो बुलाया जाएगा लोगों को, "ऐसा तू आवा, तू ई लेके जा, तू आवा ऊ लेके जा।" पैसा बाँट रहे हैं, सामान दे रहे हैं, खाना-पीना दे रहे हैं, ये है, वो है, लालच दे रहे हैं उसी में। हम हो जाएँगे तो ये करा देंगे, हम वो करा देंगे तो वो हो जाएँगे। नहीं होता है, आधा बिल माफ़, टैक्स हाफ़ तो पूरा बिल माफ़। तो तरह तरीके का चीज़ रहता है, लोग अपने-अपने तरीके से अपना वादा विकास का पूरा करेंगे, ये है आपका सबसे कर्मठ नहीं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो लोकतंत्र भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, जिसमें क्या होता है, निश्चित तौर पर चुनावी प्रतिस्पर्धा की वजह से लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं व्यक्ति लोग, और वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। और भाई ज़ाहिर-सी बात है, जब भावनाओं में बहकर तो वहाँ इतने वादे कर देते हैं, लेकिन अब चुनावों के बाद कितने वादे पूरे हो पाते हैं, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। छठवां देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, साधारण लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, उन्हें कुछ भी तय नहीं करना चाहिए। तो देखिए साधारण जनता जो है, आम जनता है, उनको तो भाई जान है कि हमारा एक वोट है, लेकिन उनका एक वोट बहुत ही कितना महत्वपूर्ण होता है। तो वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो साधारण लोग नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, कुछ भी तय नहीं करना चाहिए। वो तो अपने हिसाब से जब कर देंगे, नहीं चलो भैया ठीक है, यही है, ये सही है, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो मतलब जनता पब्लिक जो है चीज़ों को समझ नहीं पाती है सही तरीके से, इसीलिए कभी-कभी क्या होता है, उल्टा-पुल्टा भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए डियरेक्शंस, यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा है 950 690 285 7 नाम का। इस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा दीक्षा। ज्वाइन 950 690 285 7। तो डियरेक्शन इस नंबर से जुड़िए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, ये जो लेक्चर वगैरह आप लोग के लिए प्रोवाइड होता है, तो उसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ चीज़ें जो होंगी, और भी चीज़ें जो आप लोग को अवेलेबल रेगुलरली गाइडलाइन मिलेगा आप लोग को। पूरे हर एक चैप्टर का जो है वो टॉपिक वाइज जो है लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इस नंबर से जुड़िए, ठीक है, और लोगों को भी जोड़िए। और इस नंबर को पूरे यूपी के साथ ही साथ जो अदर जो स्टेट हैं उन पर, उन सभी जिलों में शेयर कर दीजिए, राज्यों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा चैनल डिसेंस डीजे सर जिस पर कि यूपी बोर्ड के साथ साथ ही बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उन सभी विद्यार्थियों के रिसर्च चैनल पर जो है रेगुलरली क्लासेस मिलते हैं। तो इसे दूर तक फैलाइए, ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि अच्छी चीज़ें जो होती हैं रिसर्च को दूर तक फैलाना चाहिए, ताकि उसका लाभ जो है बहुत बड़े पैमाने पर लोग उठा सकें। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बताइए। पहला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत हो। भाई जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव में तो उतर जाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि अपने चुनाव में उनके उम्मीदवार की क्या हो, जीत हो। अब देखते हैं चुनाव में क्या होता है। जैसे कोई हो गया भैया बीजेपी वाला है, सपा वाला है, कांग्रेस वाला है, तो अब उनके आदमी दिख जाते, भैया हमारा आदमी दिख गया। अरे भैया वो जो सीएम बने हैं, वो जो सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, पार्षद बने हैं, भाई पार्टी से पहले तो वो जिसके थे वो तो थे, लेकिन जीतने के बाद वो सभी के रूप में है, लेकिन वहाँ पर तनातनी का बात होता है। इसीलिए देखिए एक बात बताया गया कि मनभेद और मतभेद, तो मनभेद नहीं करना चाहिए, मतभेद आप कीजिए। और यही देखिए जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, यही चीज़ें में वो लोग सॉलिड रहते हैं, कि उनके अंदर मतभेद रहता है लेकिन मन में भेद नहीं रहता है। लेकिन उनके साथ जो उनके वर्कर होते हैं, उनके स्टाफ होते हैं, उनके काम करने वाले जो होते हैं, उनमें गज़ब का आपको मनभेद देखने को मिलेगा, गज़ब का। मनभेद और मतभेद ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण, इन द सेंस बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। तो मनभेद और मतभेद वाली जो स्थिति होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मतभेद में रखिए, मत अपना अलग अपने-अपने तरीके से दीजिए, लेकिन मन में भेद नहीं रखना चाहिए, ठीक है? वो तनातनी का माहौल बड़ा ज़्यादा पैदा हो जाता है, सिचुएशन जब देखेंगे तो देखने को मिलता है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये राजनीतिक दल देश में व्यापक समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि इनका तो यही इसीलिए बनाया ही जा रहा है कि हाँ, देश में ये समस्या है, वो समस्या है, गैस सिलेंडर का है, ये है, महँगाई मार रही है, बेरोज़गारी मार रही है, ये दुविधा है, वो दुविधा है, ये पैसा लेके वहाँ से भागे, वहाँ से ये लेकर चले आए, ये देश में ये कानून गड़बड़ हो गया है, वो चीज़ें हो गया, वहाँ घोटाला हो गया है। मतलब तमाम तरह का जो है नौटंकीबाज़ी जो है वो देखने को मिलती है। राजनीतिक दल के देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो कानून बनाने में भी, अभी जैसे देखिए आप लोगों का जो 3 तलाक वगैरह वाला मैटर था, उसमें भी देखिए कानून, तो उसमें जो क्या हुआ ये राजनीतिक दल ही वो उसमें इंटरफियर किए। जैसे अदर देखिए अयोध्या विवाद वाला जो मैटर था, तो वो सब भी देखिए, और उधर कश्मीर मुद्दा वाला जो मैटर था, वो भी देखिए कहाँ कहीं न कहीं से। तो ये सभी जो होते हैं राजनीतिक दल के अंतर्गत ही सभी बातें जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं।
ठीक है, तो कानून निर्माण के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका। 5 पॉइंट देखिए क्या डिस्टेंस, राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता के सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि पहल तो देना अच्छी बात है। तो राजनीतिक दल जो होते हैं मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता की सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं से जो होता है एक महत्वपूर्ण होता है। बाद में भले देखिए पार्टी का लाभ मिले चाहे ना मिले, लोग कोई काम करे चाहे ना करे, लेकिन उस समय के लिए फिलहाल में जो होते हैं बड़ी सेवा करते हैं लोग। भैया, चचा, बाऊ, नाई, नानी, मौसी, मौसा, चचा, चचा ध्यान दे, पप्पा ध्यान दे, भैया ध्यान दे, बहिनी ध्यान दे, मतलब वो गिड़ा-गिड़ा के तुम आप लोगों के अरे छोटे से चुनाव में आप जब देखेंगे, जब डिग्री कॉलेज में कोई वहाँ पर चुनाव रहता है, छात्र संघ का चुनाव जो हो गया, क्षेत्र में जैसे प्रधान वगैरह चीज़ें हो गई, तो कितने मतलब ज़मीनी स्तर से लोग लेके काम करते हैं। लेकिन वैसे ही जब वर्क करें तब ना, सीट तो सभी को चाहिए। सीट पाने के लिए तो सभी लोग व्याकुल होते हैं, लेकिन सीट पाने के बाद जो होते हैं वो तानाशाही करते हैं, ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, या जो अपनी सुख-सुविधाओं के रूप में ज़्यादा वो मशगूल हो जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं, ये भी देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। 6वां पॉइंट क्या है यहाँ पर, चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, इस प्रकार वे सरकार पर अंकुश रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए कोई भी लोकतंत्र है या कोई भी चीज़ है, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती होती है विपक्ष। अगर कोई भी सरकार बने डिस्टेंस, तो कभी भी उसका विपक्ष कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग अगर एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो इन सभी पक्षों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कभी भी जो होना चाहिए, विपक्ष कमज़ोर नहीं होना चाहिए। चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, इस प्रकार वे चुनाव पर अंकुश रखते हैं। तो विपक्ष जो होना चाहिए वो मजबूत रहना चाहिए, ताकि तब उस प्रकार से क्या होता है, सरकार जो होती है वो मनमाने तरीके से अपना काम नहीं कर पाती है पूरी तरीके से ना। तो विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती विपक्ष में ही होता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां पॉइंट क्या है, राजनीतिक दल जनता को अपने भाषणों के माध्यम से सरकार की नीतियों से परिचित कराते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे कहा गया, कोई भी पार्टीज है, इस पार्टी का सरकार है, अब अदर पार्टी वाले हैं तो उस पार्टी की बुराई की, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ ये चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं। तो जिसमें राजनीतिक जो ज्ञान होता है, इसे नहीं देखेंगे, हर हम लोग के यहाँ टाली चलाना है, 2 ठो है, 3 ठो है, पैदल घूमने वाले हैं, मजदूर हैं, लेबर वर्ग हैं, जितने निचले स्तर के चाहे ऊपरी स्तर के हैं, बिजनेसमैन ही है। जब भी खाली समय मिलेगा उन लोग को देखा मोदी ई कर देना, ऊ वहाँ कर देना, देखा वो देखा बोलना, जब वहाँ पर ऊ चीज़िया के ना करे चलता, ऊ यहाँ पर वहाँ चल गया, ऊ देखा ऐसे नहीं यादरस नियम, वहाँ झूठे दौरा करे चल गया, यहाँ पर वो माल आ गया। तो मतलब कहने का मतलब सब डिस्कशंस ये है मेरी कि राजनीतिक शिक्षा का भी ज्ञान जो होता है वो बड़ा बढ़िया मिल जाता है सिविलाइजेशन को, या पूरे जितने भी सिविल होते हैं, जो भी नागरिक हैं, उनको बड़ा आसानी से मिल जाता है, जिसमें कम से कम कुछ ना कुछ तो अपना वार्तालाप उनको राजनीतिक ज्ञान मिल जाता है, जिससे वो उतना कुछ उसी में अपना वो भी टेलर पानी देते रहते हैं, अपना भौकाल बनाए रहते हैं। 8वां पॉइंट देखिए क्या है, सरकारी दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी दल ही जो होते हैं वो कल्याणकारी योजनाओं को कहाँ पहुंचाते हैं, जनता को तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये कहते हैं भैया ये आएंगे तो हम ये चीज़ करेंगे, अब हम वो नहीं आया तो ये करेंगे ये चीज़। 9वां पॉइंट देखिए क्या है, राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं, जिनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। तो इस तरीके से डिविजन्स क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपना चुनाव में क्या होते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं, या लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इस प्रकार से वो लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो डिविजन्स ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन, जो कि 13 पृष्ठों का था, आप लोगों के साथ डिस्कशन किया गया, और मैंने लेक्चर को इस प्रकार से आप लोगों के साथ डिस्कशन किया डिविजन्स, इसमें कि मैंने आप लोगों के अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, बहुविकल्पी सभी को कवर करने का पूरा प्रयास किया, और मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपको निश्चित तौर पर ये जो आज का सेशन है वो आप लोग को ज़रूर आप लोग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और जो ये नंबर दिख रहा है डिस्कस यहाँ पर, इस नंबर को ध्यान दीजिएगा, और डीजे सर चैनल को अब आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, तो अपना भरपूर योगदान ज़रूर कीजिए। और जो ये नंबर है डिस्टेंस 950 690 257, इस नंबर को ज्वाइन करिए, और इस चैनल का लिंक जो है डिस्टेंस फैला दीजिए गली गली, मैंने पहले ही आप लोग को बताया। ठीक है, चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, शेयर करना ना भूलना। तो डिस्टेंस से शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।